जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। बेलपत्र आस्ट्रो बेनिफिट्स। घर में बेलपत्र लगाने के 4 फायदे होते हैं। किस दिशा में आपको बेलपत्र लगाना चाहिए और इससे क्या क्या लाभ होंगे वो आज जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिससे महादेव अति प्रसन्न हो जाएंगे। बेलपत्र अगर आप घर में लगाते हैं तो इससे आपको क्या लाभ होते हैं और बेलपत्र जब लगाएं तो आपको यह किस दिशा में लगाना है, तो चलिए इसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए घर में बेलपत्र लगाएं, इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अपने धन क्षेत्र में बेलपत्र के पत्ते रख सकते हैं। जहां आप धन रखते हो वहां आप बेलपत्र के पत्ते रख सकते हैं। और जहां आपका धन क्षेत्र हो, मतलब कोई व्यवसाय हो, उस जगह पर अगर आप बेलपत्र का पत्ता रख देंगे या पौधा लगा देंगे तो आपको इससे अधिक लाभ होगा। अगर आप पौधा लगाएं तो उत्तर दक्षिण दिशा में पौधा लगाएं। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है और आपको बहुत लाभ होगा। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है या पेड़ होता है वहाँ महादेव की कृपा बनी रहती है। साथ ही ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में विशिष्ट स्थानों पर पौधा लगाने से कई समस्याएं का समाधान हो जाएगा। मतलब अगर आप धन से परेशान हैं या किसी रोग से परेशान हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर आप पौधा इसका लगाएंगे घर में तो इससे आपको धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है वह तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थान बन जाता है। बेलपत्र का पत्ता कभी बासी नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र ना हो तो आप किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र को धोकर पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं घर में बेलपत्र लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बेलपत्र महादेव का बहुत अति प्रिय होता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये महादेव का अति प्रिय होता है। और जिस घर में बेलपत्र का पेड़ लगा होता है वहां धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। आप लोग समझ सकते हैं 1 करोड़ कन्यादान बहुत होता है। साथ ही दरिद्रता भी दूर होती है। बेलपत्र से भगवान शिव और हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से परिवार पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं बेलपत्र में कितनी अहमियत है। इससे 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल भी मिलता है। अगर आप इसका पेड़ घर पर लगाते हैं तो आप इसका पेड़ जरूर घर पर लगाइए और दिशा देख कर लगाइए। दरिद्रता दूर करने के लिए घर में बेलपत्र लगाएं, इससे देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आप अपने धन क्षेत्र में बेलपत्र के पत्ते रख सकते हैं। यह घर में खुशियां और आशीर्वाद लेकर आता है। वित्तीय समृद्धि के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में पौधा लगाएं। अगर आपको ज़्यादा इससे सुख प्राप्त करना है तो इससे आपको उत्तर दक्षिण दिशा में ही लगाना होगा, तो ये ज़्यादा आपको फल प्राप्त करेगा। और जहां आप धन रखते हैं या आपका कहीं व्यवसाय चलता है उस जगह अगर आप बेलपत्र लगाएंगे ज़्यादा शुभ होगा। माना जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष की जड़ों में गिरजा माता का वास होता है। तने में महेश्वर, शाखाओं में माता दक्षिणी, पत्तों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में देवी कात्यायनी का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर की उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पौधा लगाया जाए तो घर में रहने वाले सदस्य तेज और ऊर्जावान बनते हैं। तो आप सभी को जानकारी होगी इस चीज़ की। अगर ना हो तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। बेलपत्र का पौधा अगर आप लगाएंगे घर में तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसमें कई माताओं का वास होता है। जादू टोना का प्रभाव भी नहीं होता है। अगर घर में यह वृक्ष आप आंगन में लगाएंगे
तो बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करेंगी। यह परिवार के सदस्यों की हमेशा रक्षा करेगा। इससे सक्रिय ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप इस बेलपत्र के पौधे को घर में लगाएंगे, हमेशा ही सक्रिय ऊर्जा मिलेगी। कोई भी निगेटिव ऊर्जा, बाहरी जादू टोना कुछ भी असर नहीं होगा। अगर कोई करना चाहेगा तो भी ये असर नहीं होगा। इतना मतलब तेज है इस पत्ते में, और इसमें कई देवी देवताओं का निवास भी होता है। इसलिए आप इसे अपने घर में जरूर से जरूर लगाएं। चंद्र दोष दूर। घर के अंदर बेल का पौधा लगाने से आपको कभी भी चंद्र दोष और अन्य प्रकार के दोषों से दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। इससे आपका चंद्र दोष भी दूर होता है और कई दोष भी दूर हो जाते हैं। अगर आप बेलपत्र का पौधा घर पे लगाएंगे तो इससे जो भी दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे, और अगर दूर नहीं हुए तो बहुत कम भी हो जाएंगे। इन तिथियों में ना तोड़ें बेलपत्र। चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, चतुर्थी, अमावस्या तिथि पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को बेलपत्र ना तोड़ें। बेलपत्र को टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए। इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को ही तोड़कर महादेव को अर्पित करें। आपको इसका पूरा एक डंठल नहीं तोड़ना है, सिर्फ 3 पत्तियां इस डंडी में जैसे 3 पत्तियां लगी हुई हैं, सिर्फ इसी तरह तोड़ना है। और दिन मैंने बता दिया है, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस तिथि को बेलपत्र आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको बेलपत्र जब भी तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ें। तो आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता दी दोस्तों, ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।